अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं यहाँ बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम लद्दू से। इनॉग्रल मुकाबला दूसरी पारी पहली गेंद ओवर द विकेट आबिद अल्ताफ से पहला ओवर करवाया जा रहा है यहाँ ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू की जानिब से, और हदफ मिला है इस इनॉग्रल मुकाबले को जीतने के लिए टीम एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू को 120 गेंदों में जो हदफ मिला है वो यहाँ जो टारगेट सामने है इस टीम के लिए अभी अपडेट होगा, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। 173 रन का हदफ मिला है। अगली गेंद फुल टॉस मिली और बॉलर साइड स्ट्रोक लगा दिया है, लंबी तोड़ लगानी पड़ेगी लॉन्ग ऑन के फील्डर को, लेकिन नहीं पहुंचे गेंद तक बर वक्त, और गेंद की सीधे लॉन्ग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दिस इज इनॉग्रल मैच ऑफ वन विलेज शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड, जिसमें पहले बैटिंग करके टॉस हार कर BBL ने 173 रन बनाए, 172 रन बनाए। 173 रन का टारगेट है एलाइट CC लद्दू के सामने। महराजुद्दीन और सजाद मंसूर ओपन करने के लिए आए हैं, इन रन्स का पीछा करने के लिए आए हैं। दूसरी पारी में यह सलामी जोड़ी भेजी है एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू के कैप्टन शबीर अहमद ने। तो 4 के साथ खाता खुला और ऑफ द मार्क भी हो गए महराजुद्दीन। अब उन्होंने तीसरी गेंद पर सिंगल बटोरा, यानी कि सज्जाद के पास स्ट्राइक है। हेलीकॉप्टर सज्जाद ने गेंद को सुलेमान के पास खेला और सुलेमान का बड़ा जबरदस्त थ्रू सीधा स्टैम्प्स पे, यहां विकेट कीपर के एंड पर, लेकिन इसमें कोई नुकसान हुआ नहीं। ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली हमें। सज्जाद अहमद सज्जाद ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम सज्जाद साहब। सज्जाद हंटर सैम्बुरा से हमें देख रहे हैं। सैम्बुरा प्रीमियर लीग को चला रहे थे, लेकिन अब इन्होंने वक्फा लिया, ब्रेक ले लिया। आजकल वो दिख नहीं रहे ग्राउंड में। अगली मरतबा इस ओवर में इस बार स्लो ओवर लेग स्टंप के बाहर, तो पहली वाइड रन चेज की हमें देखने को मिली है पहले ओवर में ही आबिद अल्ताफ की जानिब से। आबिद ने बल्लेबाजी से भी शुरुआत की थी, लेकिन आज जल्दी आउट हो गए थे वो दूसरे ओवर में। निसार भट्ट कोयल पुलवामा से, वालेकुम सलाम निसार साहब। फॉरन से आबिद की अगली गेंद, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पुल किया, मिस टाइम गया ये स्ट्रोक, लेकिन मिडॉन का फील्डर पीछे था और इसीलिए गेंद सफान मीर के काफी आगे गिरी सर्कल में, और किस्मत वाले रहे, कैच आउट होने से बाल बाल बच गए वहां पे महराजुद्दीन के साथ ही सज्जाद मंजूर। सज्जाद का खाता खुल चुका है इस इनॉग्रल मैच में। तो दोनों ही ओपनर्स आप दिमाग हो गए हैं। 5 गेंदों के बाद 7 रन एलाइट का स्कोर बिना किसी नुकसान के। ये डाउन द पिच आकर उछाला, पीछे फील्डर लॉन्ग ऑफ डीप में कोई गलती करेंगे नहीं, तो ले लिया गया कैच इनायत अजीज के हाथों। कैच आउट हो गए पहले ओवर में ही महराजुद्दीन। ये लॉन्ग ऑफ का फील्डर काफी पीछे था बाउंड्री लाइन के नजदीक, और उन्होंने अपनी जगह इस गेंद को अपने हाथों में कैच कर लिया, तो विकेट गिरा पहला। महराजुद्दीन गॉन 5 रन बनाकर, और इस तरह से ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू ने शिकार कर लिया पहला पहले ओवर में ही। आबिद अल्ताफ को मिल गई कामयाबी। फर्स्ट वन गॉन, 1 डन, 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो महराजुद्दीन जा रहे हैं बाहर आउट होकर के इस इनॉग्रल मुकाबले में। 173 रन का टारगेट, उसमें पहला विकेट गिरा है एलाइट CC लद्दू की टीम को। रिकॉर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है वो यहां हमें 8 के ऊपर दिख रहा है, 8.74 करंट 7 है। आप आवाज में लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं कमेंटेटर हमारा अशरफ को। फेसबुक पेज कंग पोस्ट के ब्रॉडकास्ट में हम आप सबका वालाना इस्तेकबाल करते हैं। जुड़ने के लिए थैंक यू। हर एक व्यूवर का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि व्यूवर्स की तादाद बढ़ जाए और तमाम क्रिकेट के प्रेमियों तक ये मुकाबला पहुंचे, वो एंजॉय करें इस क्रिकेट की बड़ी लड़ाई को। आज दोपहर के बाद जुम्मा की नमाज अदा की हमने, उसके बाद ये महामुकाबला महासंग्राम शुरू हुआ लद्दू बटपोरा क्रिकेट स्टेडियम में, और अभी भी चल रहा है ये सख्त और जान सदा लड़ाई जारी इनॉग्रल मैच के लिए। सुपर 8 में पहुंचने के लिए 2 टीमें इस वक्त एक दूसरे के मुकाबले है।
और अब आदिल मजीद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। राइट हैम ओवर द विकेट। पहली गेंद आदिल की पैड पर लगी, अपील हो रही है आदिल मजीद के साथ साथ विकेट कीपर मुदस्सिर तमाम साथ दे रहे, लेकिन अंपायर उज़ैर ने नकारा इस अपील को। आदिल मजीद नंबर 3 पर आए थे बैटिंग करने के लिए आज, लेकिन वो चले नहीं अब बैटिंग में। और अब बॉलिंग में किस तरह की वो बॉलिंग करते हैं दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर। आदिल ने शॉट कर दी गेंद और इसे पुल कर दिया, खड़े खड़े ही सज्जाद ने सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। उम्दा टाइमिंग थी शॉट में, तो पहला हवाई फायर कर दिया है अपने बल्ले से। रन चेस में पहला छक्का ECCL के लिए 13 फॉर द लॉस ऑफ रन। 1.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है और ये हॉफ ट्रेकर पर बटोरा छक्का अपने लिए और अपनी टीम के लिए। वहां पे सज्जाद का स्कोर 7, 4 गेंदें खेलकर। नंबर 3 पर वाहिद याकूब आए हैं, इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन, जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइक गेंद पर नजर आ रहे हैं। आदिल ने फिर से खराब गेंद कर दी और इस तरह से वाइड बॉल का अंपायर ने कर दिया इशारा। छक्के के बाद वाइड देखने को मिली। 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1.2 ओवर्स। 20 ओवर्स का ये मैच। हदफ 173 रन का मिला और ये शानदार डिलीवरी डाल दी। वाइड के बाद बीट करने में कामयाब आदिल मजीद हो गए वहां सज्जाद मंजूर को। तो सज्जाद को आज एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी इस मैच को जीतने के लिए। अभी भी मंजिल काफ़ी दूर है, 159 रन की दरकार, 111 गेंदें अभी भी बची हुई, लेकिन पार्टनरशिप चाहिए आपको। रन चेस में कैलकुलेशन के हिसाब से आपको खेलना होता है। ये फिर से शॉट, लेकिन इस बार क्रॉस सीम से गेंद डाली हुई और तेज निकली गेंद गिरने के बाद। विकेट कीपर अरबाज खान के पास। अरबाज ने आज बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, अच्छा फिनिशिंग टच उन्होंने दिया उस पहली इनिंग को। 30 रन की पारी और सफवान ने तो छक्के छुड़ा दिए थे आज, 50 से ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया था। इस बार पंच किया, इस गेंद को कवर और पॉइंट के दरमियान से गेंद गई सीधे दन बनाकर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। छक्के के बाद सज्जाद ने चौका भी लगाया और स्कोर को उछाला तेजी के साथ। 18 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद, 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद सज्जाद ने पहला चौका हासिल कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। वो 7 गेंदों से 11 पर नॉट आउट है। 173 रन का हदफ इनॉग्रल मुकाबले में मिल चुका है एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू की टीम को 20 ओवर्स में। और आदिल मजीद पहले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। ओवर पेज बना कर गेंद को ड्राइव किया, स्क्वायर ड्राइव था, लेकिन सीधे आबिद अल्ताफ के पास, जिन्होंने पॉइंट पर ही गेंद को फील किया। सफवान के 54, अरबाज के 31, मुदस्सिर के 19, महराज के 3 विकेट, सुहैब के 2 विकेट। ये पहली पारी में स्कोर कार्ड। और दूसरी इनिंग में अभी तक 2 ओवर में 18 रन बने हैं। आबिद ने पहले ओवर में विकेट निकाल के दी पहली ओवर की आखिरी गेंद पर, जब इन्होंने लॉन्ग ऑफ डीप में कैच आउट करवाया था इनायत अजीज़ के हाथों महराजुद्दीन को। पहला विकेट गिरा महराजुद्दीन के रूप में। नंबर 3 पर वाहिद याकूब अब तीसरे ओवर में पहली बार करेंगे सामना। पहली गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर ओवर पिच और वाइड बॉल का अंपायर ने कर दिया इशारा। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन पीछे सफवान के रूप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज इस मुकाबले में मिड विकेट सर्कल में है। स्क्वायर लेग पर सुलेमान नजर आ रहे हैं, विकेट के पीछे अरबाज, फर्स्ट स्लिप पर मुदस्सिर, थर्ड मैन पर रुबवान को रखा गया है। पॉइंट पर है आदिल मजीद, कवर पर एक फील्डर और लॉन्ग ऑफ पर इनायत अजीज नजर आ रहे हैं वहां। तीसरे ओवर में शुरुआत होगी वाइड के साथ, लेकिन अब ये डॉट डिलीवरी देखने को हमें मिली। दिस इज वन विलेज शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 2, पहला मुकाबला, इफ्तिताई मैच इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे साहिल शकील और उसके अलावा उनके साथी सजाद खांडे, दोनों का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया है इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए। तो गुड लक मैं कहना चाहूँगा साहिल और सजाद को इस टूर्नामेंट के लिए। एडिशन 1 में 16 टीमें खेल रही थी, ओपन टूर्नामेंट था वो, उसका कल सेकंड सेमीफाइनल है, उसके लिए गुड लक मैं कहना चाहूँगा दोनों टीमों को। क्रीज की गहराई को इस्तेमाल करते हुए इस बार गेंद को डीप लॉन्ग ऑन पर खेला और गलती कर बैठे वहां फील्डर। ये लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का फील्डर भाग रहे थे गेंद को फील्ड करने के लिए, लेकिन दोनों ने कर दी गलती और हासिल कर लिया पहला चौका वाहिद याकूब ने। वाहिद हो गए हैं आप दमाक इस इनॉग्रल मैच में।
और ख़राब फील्डिंग वहाँ देखने को मिली हमें। 23 पर 1। आबिद की अगली गेंद इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद की मिड विकेट पर। अब थर्ड मैन पर रुबान थे लेकिन उसको हटा दिया गया वहां से। अब स्क्वायर लेग पर रुबान डार नजर आ रहे हैं। ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू के कैप्टन रुबान डार मिड विकेट पर अब नजर आ रहे हैं। स्लिम डाउन भी है। आबिद अगली गेंद करने के लिए यॉर्कर का प्रयास किया था लेकिन गेंद डाउन द लेग साइड, दूसरी वाइडेस्ट ओवर की। देखिए आपको अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर बॉलिंग करनी होगी आबिद अल्ताफ का। जहां तक सवाल है विकेट टू विकेट या ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर आप गेंद डाल सकते हैं, तो वाइड से बचना होगा शुरुआत में। वाहिद याकूब सामने करके अगली गेंद का इस बार उठा दिया गेंद को एक टिप्पे के साथ। लॉन्ग ऑफर फील्डर ने गलती कर ली, गेंद उनके हाथ को लगकर गई सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। वन बाउंस चौका दूसरा निकलता हुआ इस ओवर में वाहिद याकूब के बल्ले से। वाहिद पहुंचे 8 पर और टीम का स्कोर 28, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की इस बार बैकफुट पर जाकर प्लेस किया इस शॉट को, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग और स्पीड विकेट पर डीप में देखने को मिली वहां सफान मीर की जानिब से। गेंद तक पहुंचे, गेंद के पीछे आए और बाउंड्री लाइन के सिरे पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया और ये तीसरा चौका इस ओवर में लगने वाला था, उसको रोका वहां पे बाउंड्री लाइन से बाहर जाने के लिए। अच्छी फील्डिंग सफान मीर ने की और सिंगल मिल गया आखिरी गेंद पर। 3 ओवर के बाद 29 टोटल स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 173 रन का पीछा कर रही है दूसरी पारी में एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू की टीम। 20-20 ओवर्स का ये पहला मुकाबला। एंट्री जोन है, डायल करें आप टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स के नंबर, आप हिस्सा ले सकते हैं इस टूर्नामेंट में। 16 टीमों का मेगा इवेंट है, 1 विलेज बेसिस पर है, यानी कि एक ही विलेज के प्लेयर्स खेल सकते हैं इस टूर्नामेंट में और ये अच्छा भी है 1 विलेज टूर्नामेंट। ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए, इसमें यंग क्रिकेटर्स को मौका मिलता है अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए, चांस मिलता है उनको। खराब गेंद, बैट बॉल, पुल किया जरूर और निकल गई गेंद सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस तरह की गेंद पर ना आपको मार ही खानी पड़ेगी। ये खराब गेंदबाजी हो रही है आदिल मजीद की जानिब से। सजाद मंजूर 15 पर नॉट आउट है, 9 गेंदें खेलकर वाहिद ने बनाए 10। सजाद काफी डेंजरस लग रहे हैं क्रीज पर, जब जब उनको विडत मिलती है, जब जब उनको मौका मिलता है प्रहार करने का। ये चौके वाला शॉट था, स्क्वायर ड्राइव कमाल का खेला था, लेकिन 12th मैन ये अलमंड, ये वॉलनट ट्री पर जाकर गेंद लगी। बदकिस्मती बल्लेबाज के लिए और खुशकिस्मती गेंदबाज आदिल मजीद के लिए। बैक टू बैक चौके हो सकते थे। उछाल इसमें देखने को मिला, ज्यादा उठी गेंद टिप्पा खाने के बाद और बाहर भी निकली। उजैर ने वॉइड का इशारा कर दिया इस मैच के फ्रंट अंपायर, जो कि स्क्वायर लेग पर इससे पहले खड़े थे। अब इरफान ने उनको कहा कि दूसरी इनिंग में आप फ्रंट अंपायर रहेंगे और स्क्वायर लेग पर वहां नजर आ रहे आप इरफान मजीद। सिंगल मिला दूसरी के लिए आ रहे और मिल गया दूसरा भी रन आसानी के साथ। मस्त जहांगीर आपका हम वेलकम करते हैं। तो 30 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है 16 गेंदों से दूसरे विकेट के ऊपर। सज्जाद 17, वाहिद 10। रिक्वायर्ड रन रेट अब करंट से नीचे है 8.33। 98 गेंदों में 136 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। उमर फारूक शाह साहब जब भी हमें ज्वाइन करते हैं हमेशा इसी तरह वो हार्ट बेचते हैं। आज भी उन्होंने वही बुक से मुझे हार्ट्स भेजे हैं। थैंक यू फ्लाइंग हार्ट्स। ये पीछा किया गेंद की को बल्ले के बीचों बीच लेकर के सीधे उठा दिया डीप कवर्स की जानिब 6 रनों के लिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी छक्का निकलता हुआ आखिरी गेंद पर सज्जाद मंजूर के बल्ले से। कड़क शॉट, 6 नंबर, सेकंड फॉर सज्जाद मंजूर। He moves now on 23 from just 13 balls, 4 gone, 43 for 1. ECCL
एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू, दे आर चेजिंग 173 रन्स, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं क्रीज पर, मजबूती देने की कोशिश सज्जाद मंजूर और याकूब डार कर रहे हैं। तो विकेट गिरा जरूर, लेकिन उसका कोई दबाव नहीं है, ना सज्जाद के ऊपर और ना ही वाहिद के ऊपर। महराज दीन आज जल्दी आउट हो गए 5 रन बनाकर लॉन्ग ऑफ डीप में। अनायत अजीज के हाथों आबिद अल्ताफ को वो विकेट मिली थी और अब आबिद अल्ताफ को हटा दिया गया है बॉलिंग में। उमेर रथर पांपोर से दिख रहे हैं। लव फ्रॉम पांपोर, लव यू टू। साहिल रफीक वानी जुनैद याकूब के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। अब मुदस्सिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद मुदस्सिर की, बैकफुट पर जाकर इसे पॉइंट पर खेला और रन के लिए निकले थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली वहां आदिल मजीद की जानिब से, जिस पर वापस आना पड़ा 3-4 कदम आगे निकलकर बल्लेबाज वाहिद याकूब को। आगाज हो गया खाली गेंद के साथ, मुदस्सिर तब्दीली के तौर पर आए हैं। ये खराब गेंद मिली, बैकफुट पर जाकर घुमा दिया इसे ऑन साइड में, स्क्वायर लेग के उस पर 4 रनों के लिए खराब गेंदबाजी हो रही है। ज्यादा शॉट और रफ्तार भी उतनी नहीं है मुदस्सिर के पास, उसी का फायदा लिया वाहिद याकूब ने। ये वाहिद का स्कोर 14, 9 गेंदें खेलकर 47 पर 1 इनिंग का चल रहा है। 5वां ओवर पावर प्ले ऑन है, अभी भी इस ओवर के बाद 1 ओवर और आना बाकी है पावर प्ले का। 6 ओवर रहता है पावर प्ले का T20 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं। फिर से खराब गेंद और मिल जाएगी वाइट ECC लद्दू की टीम को। एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू 173 रन का पीछा कर रही है। अच्छी बैटिंग क्रीज पर कर रहे हैं वाहिद याकूब और उसके अलावा सज्जाद मंजूर। खराब गेंदबाजी बिल्कुल हो रही है यहाँ पे बॉलर्स की जानिब से। देखिए चौका लगा, उसके बाद आपने 2 बैक टू बैक वाइड डाल दी है, यानी कि आप अपने ऊपर खुद दबाव बना रहे हैं और दबाव से आज़ाद इस समय बैटिंग कर रहे वाहिद याकूब और उनके साथी सज्जाद मंजूर भी। फ्लिक करने गए थे, लीडिंग एज लगा और थर्ड मैन डीप में जिनको फील किया गया और आसानी के साथ यहां 1 रन लेने का मौका मिला। दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, अब बढ़ता हुआ 50। पहली 50 मुकम्मल हो गई है। ये 6 ओवर में 50 रन बने थे, लेकिन 3-4 विकेट गंवाए थे पहली पारी में वहां ब्लाइजिंग ब्लेड्स लद्दू की टीम ने, और यहां 5वें ओवर में ही 50 और विकेट 1 ही गिरा है। ये मुदस्सिर दिशाहीन बॉलिंग कर रहे हैं। क्या मुदस्सिर को विकेट नहीं दिख रही है, इसीलिए वो बार बार लेग स्टंप के बाहर बॉलिंग कर रहे हैं। तीसरा वाइड हमें देखने को मिला इस ओवर में। मुदस्सिर अब राउंड द विकेट आने का उन्होंने फैसला कर लिया है। दाहिने हाथ के गेंदबाज, इस बार इन एरिज लेती हुई गेंद स्क्वायर लेग की तरफ गई है। अगले कदम पर आकर सजाद ने ड्राइव करने की कोशिश की थी। अभी तक 20 चौके और 11 छक्के लगे हैं इस मुकाबले में। यह मैच बटपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम लद्दू के अंदर इस वक्त चल रहा है। पांपोर से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड है, बटपुरा का इलाका। बैकफुट पर हवा में काट किया गेंद को, लेकिन सेफ हुई गेंद फील्डर से काफी दूर। उमर बशीर ब्रो, आपने कुछ खाया? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमने रिफ्रेशमेंट ले लिया। खाना तो हम घर से ही खा के आए थे आज अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ। बड़े टाइम के बाद हमने आज लंच किया घर में, उसके बाद वहां से निकले और सीधा पहुंचे इधर बटपुरा क्रिकेट स्टेडियम में। डारनमला ट्रेडर्स की कैप्टन, कल कितने बजे मैच स्टार्ट होगा? कल 11 बजे मैच हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। किसान प्रीमियर लीग 2 का एडिशन फर्स्ट का फाइनल मैच। एक तरफ डारनमला ट्रेडर्स और दूसरी तरफ सैमरो रेड्स की टीम है उस फाइनल मुकाबले में। तो जुड़िएगा ज़रूर HD क्वालिटी फेसबुक पेज पर, उस मैच को देखिएगा और मिस ना करें आप। ये डायरेक्ट हिट लगा ज़रूर, लेकिन बल्ला अंदर था बल्लेबाज का क्रीज के, और इसीलिए गेंद स्टंप्स को लगकर डायरेक्शन चेंज होगी। बैकअप के लिए जो फील्डर था उनके पास नहीं गई और 1 नहीं बल्कि 2 रन लेने का मौका मिला। तो जुड़िएगा कल ज़रूर दिन के 11 बजे, एक और महासंग्राम, एक और महामुकाबला लेकर के तो आपके साथ हम जुड़ जाएंगे 2 गाम की सरजमीन से। 90 गेंदों में अभी भी 117 रन की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 11.20 करंट रन रेट, रिकॉर्ड 7.80। रिकॉर्ड अब बहुत नीचे है, करंट ऊपर है काफ़ी ज़्यादा।
अभी भी पावर प्ले का 1 ओवर आना बाकी है। सबसे ज़्यादा रन अभी भी चाहिए, अभी भी कुछ हो सकता है ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू की टीम के लिए। लेकिन जो पार्टनरशिप है ना इस वक्त जो बनी हुई है, जो अनबीटन पार्टनरशिप, करंट पार्टनरशिप जो है उसने पूरी तरह से दबाव छोड़ा है बॉलिंग टीम के ऊपर। अभी भी 15 ओवर बचे हुए हैं। ये 5 ओवर जो है ना 20 मिनट में कंप्लीट हो गए हैं। इसका मतलब और 20 मिनट लगेंगे 10 ओवर में, फिर तो बच जाएंगे शायद 5। तो कोशिश करनी होगी यहाँ की मैनेजमेंट को, दोनों अंपायर्स को और दोनों टीमों को कि वो टाइम का खास ख्याल रखे, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैच को वो जल्दी फिनिश करने की कोशिश करे। और पहले ही बताया गया टॉस में ही दोनों टीमों ने जिद की कि पूरे 20 ओवर खेलेंगे, और वहाँ ही बताया गया मैनेजमेंट की तरफ से साहिल शकील और उसके अलावा सज्जाद खानी की जानिब से कि बाद में ये नहीं कहना, एक्सक्यूज़ नहीं बोलना कि डिम है या गेंद दिख नहीं रही है। तो दोनों टीमें इस पर एग्री होगी। तो चलिए 50 रन की पार्टनरशिप बन गई है दूसरे विकेट के ऊपर। 7 पर गिरा था पहला विकेट महराज के रूप में, उसके बाद विकेट नहीं गिरा। सज्जाद और वाहिद ने पारी को संभाला है अभी तक और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इस हदफ का पीछा कर रही है यहाँ पे एलाइट की टीम। एक बार फिर गेंद हवा में उठी, फील्डर भाग रहे गेंद के नीचे, लेकिन गेंद काफी दूर गिरी फील्डर से और निकल भी गई पॉइंट की जानिब सीधे 4 रनों के लिए। कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही ये चौका मिस हिट था ये सज्जाद मंजूर का, लेकिन इसमें भी चौका मिल गया सज्जाद को। 16 गेंदों से सज्जाद ना 30 पर बैटिंग करे, इसका मतलब कि 180 190 की वो स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं। इशफाक तेली, वालेकुम सलाम तेली, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम थ्री टाइटंस। उमर बशीर साहब ने नंबर अपना भेजा है, वो यही बता रहे हैं कि फिलहाल उसको छोड़िए, छक्का देके ए फलक देख ले, सज्जाद की झलक सबसे अलग, हवाई फायर कर दिया मिड विकेट के ऊपर से, सील करती हुई गेंद की 6 रनों के लिए। सज्जाद का स्कोर 36। चौके के बाद सुलेमान के खिलाफ उन्होंने छक्का भी लगाया। चढ़ाई कर रहे हैं सुलेमान के ऊपर, दबाव में दिख रहे हैं सुलेमान यूसुफ बॉलर, जो कि पहला ओवर कर रहे हैं अपने कोठे का, आखिरी ओवर इस दूसरी इनिंग की पावर प्ले का। नंबर ऐड कर दिया उमर बशीर साहब ने। अगर आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल चाहिए सूटेबल प्राइस पर होलसेल में, तो आप इनके साथ राब्ता करें, डील करते हैं उसी के साथ। और इनका स्टोर है परिमपोरा मंडी के अंदर, और जालंधर से डायरेक्ट इनका माल आता है, सप्लाई करते हैं। और साथ साथ में शुक्रगुजार हूँ मैं मेरे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर। उनके आईडी में जाइए फेसबुक पे, वहाँ उन्हें फॉलो करें, और उसके अलावा डील्स उनके पास कमाल के होते हैं, चाहे आप लैंड की बात करें या फिर घर अगर आपको ख़रीदना है रेडीमेड, तो बहुत सारी डील्स हैं इनके पास अभी अवेलेबल। तो आप जाइए वहाँ, इनके साथ कांटेक्ट करें, या नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं इनके साथ। और उसके बाद अल उमा टूर एंड ट्रैवल पांथचौक का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मेगामॉल पांथचौक में इनका हेड ऑफिस है, बहुत सारी ब्रांच से इनके वैली में। महराज भट्ट इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। मक्का और मदीना के लिए आप इनके साथ कांटेक्ट करें। सज्जाद 14 रन दूर है अपनी 50 से। ओवर पिच मिली एक और जोशी गेंद, इस पर अगले कदम पर आकर निहायती उम्दा टाइमिंग के साथ ही ड्राइव किया गेंद की, फलक झपकते ही सीधे डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर सिंगल, फिर 4 6 और उसके बाद एक और चौका। इस चौके के साथ ही सज्जाद का स्कोर 40। 18 गेंदों से 71 बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। सुलेमान काफी कमजोर बॉलिंग कर रहे हैं सज्जाद कहने के अगेंस्ट, और सज्जाद आड़े हाथों लेते हुए सामना करेंगे अगली गेंद का। फिर से ओवर पिच, इस बार हवा में चिप किया और सीधे कवर्स पर गई है आदिल मंजूर के हाथ में। विकेट मिल गया सज्जाद मंजूर का। 71 पर गंवा दिया दूसरा विकेट। सज्जाद काफी खतरनाक ढंग से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इस ओवर पिच पर उन्होंने ओवर कवर जाने की कोशिश की, बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को प्लेस नहीं कर पाए, टाइम नहीं कर पाए, और सीधा थमा बैठे के आदिल मंजूर के हाथ में
आदिल मजीद के हाथ में, आदिल ने कवर्स पर ले लिया कैच और सुलेमान को मिल गई विकेट। सुलेमान ने बड़ी कामयाबी से हम किनार कर लिया इसी के साथ ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू की टीम को, जो कि डिफेंड कर रही 173 रन को। खुश लग रही है काफ़ी टीम इस वक्त। इस विकेट को लेने के बाद रुबान बूस्ट कर रहे हैं, सफवान भी वहाँ पे है, तो हडल में है यहाँ पे ये टीम ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू, जिन्होंने पहले बैटिंग की, टॉस हारकर 20 ओवर नहीं खेले इस टीम ने। 19 ओवर खेलकर इस टीम ने 172 बोर्ड पर लगा दिया, 173 का टारगेट, उसमें अभी भी 102 रन और बनाने हैं जीत के लिए एलाइट केयर क्रिकेट क्लब लद्दू को। और फैसल शाह बन रहा है बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। ये मस्ट नीडेड विकेट और ब्रेक थ्रू दिलवाया, पार्टनरशिप टूटी 50 से ज़्यादा रन्स की। आई थिंक ये पार्टनरशिप बन गई 66 रन्स की, 65 रन्स की, माफ़ कीजिएगा 64 रन्स की, आई बेग पार्डन, 64 रन्स की ये शराकतदारी टूटी जो दूसरे विकेट के ऊपर बनी थी। यह वाहिद और सज्जाद के बीच में, सज्जाद ने 40 रन्स बनाकर अपना विकेट दे दिया और अब फैसल शाह उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। ओवर पिच ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव किया ऐसे फैसल शाह ने और सिलमिडोफ के आसपास गेंद को फील्ड किया गया। बॉलिंग में आबिद ने 2 ओवर डाले, आदिल मजीद ने 2, मुदस्सिर का 1, सुलेमान का 1। 15 रन देकर सुलेमान ने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। 6 ओवर के बाद 71 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले के 6 ओवर्स में ना बड़ी अच्छी बैटिंग और अच्छा स्कोर खड़ा हो गया है रन चेस में एलाइट केयर क्रिकेट क्लब लद्दू के लिए। 11.83 लगभग 11:15 के आसपास रन बने हैं। पावर प्ले अच्छा रहा है, इसमें अच्छे रन और फ़ायदा लिया है अभी तक चीज़ करने वाली टीम ने, आई मीन एलाइट सीसी लद्दू ने। मुंतज़िर बाबू, वालेकुम सलाम मुंतज़िर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। पावर प्ले फिनिश हो गया है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहाँ से इख्तिताम हो गए हैं। अब 7वें ओवर में आबिद अल्ताफ़ आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 2 ओवर 18 रन, 1 विकेट उनको मिली है। आबिद को अब अच्छी लाइन पर बॉलिंग करनी होगी, अच्छी लेंथ को हिट करना होगा, क्योंकि पिछले ओवर में विकेट निकाल के दिया आपके उस बॉलर ने जिसको आपने लगाया था विकेट निकालने के लिए, तो उन्होंने अपना काम कर दिया है। सुलेमान ने बड़ी कामयाबी दिला दी है आप अपनी टीम ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू को। इस मरतबा स्लॉक करने गए थे इस गेंद को, गेंद की पिच तक पहुंचकर ये गेंद टिप्पा खाने के बाद बाउंस ज़्यादा हुई और विकेट कीपर ने इसे गैदर कर लिया। बल्ले और गेंद में बड़ा गैप हमें देखने को मिला, इस वजह से कि ज़्यादा बाउंस ये गेंद हुई। आबिद तीसरी मरतबा इस पार नीचे रही ज़्यादा ये गेंद और शरीर से इस गेंद को फील किया अरबाज खान ने। अरबाज ना जो पूरा दमखम लगा रहे हैं, जान लगा रहे हैं इस मैच को जीतने के लिए। उसके थोड़े से फासले पर स्लिप पर मुदस्सिर को खड़ा कर दिया गया है। 3 गेंदें डॉट हुई है, रन नहीं बन रहे हैं। ये नीचे रहती हुई गेंद बीट हुए इस पर बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी, और प्रोटेक्शन बंड पर लगकर मुदस्सिर ने गेंद को उठा दिया और इसी अरसे में दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल बटोरा। बाइक की सूरत में मिला सिंगल। 72 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6.4 ओवर्स। आबिद का ओवर काफ़ी बढ़िया रहा, इसे भी स्लॉक करने गए थे, स्लोवर गेंद थी, घुटना ज़मीन पर टेकते हुए आड़े बैट के साथ वहाँ वाहिद याकूब, लेकिन ये फैसल ने स्ट्रोक लगाया था, शायद टाइम नहीं कर पाए। 1 रन मिला, गेंद पास में ही जाकर फील्ड हुई। खान रऊफ सलाम अर्ज कर रहे हैं, वालेकुम सलाम खान साहब, कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? आबिद आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए इस बार बाहर निकल कर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी आबिद के खिलाफ वहाँ वाहिद ने, लेकिन वाहिद इस बार भी बीट हो गए। तो केवल इस ओवर में 3 ही रन बने हैं, 3 नहीं बल्कि 2 ही रन बने। तो अच्छा ओवर रहा ये स्पेल का तीसरा, इनिंग का 7वां आबिद अल्ताफ़ का, जिसमें आबिद ने रनों पर रुकावट लगा दी। 7 ओवर के बाद 73 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। वाहिद 17, फैसल 1। 78 गेंदों में अभी भी 100 रन की ज़रूरत है।
यानी कि 13 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। 100 रन और चाहिए। बशीर मीर, अस्सलाम वालेकुम, नाइस कमेंट्री। ये मैच कहाँ है? वालेकुम सलाम। दिस इज़ बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम लद्दू, जहाँ ये इनॉग्रल मैच इस वक्त चल रहा है। शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू सेकेंड एडिशन का 16 टीमों का ये मेगा इवेंट। इसमें आप एंट्री कर सकते, आइए और पार्टिसिपेट करिए इस टूर्नामेंट में। बशरत नबी ने सलाम किया। वालेकुम सलाम बशरत साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। कमाल के क्रिकेटर, शार से इनका ताल्लुक है, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम शार। खान रूप बड़गाम से हमें दिख रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से। फैसल ने 2 रन बनाए हैं 3 गेंदें खेलकर। वाहिद याकूब 17 पर नॉट आउट है 18 गेंदें खेलकर। अगली गेंद को ऑफ साइड में जोरदार तरीके से कट किया, लेकिन कवर पर ही गेंद को रोका गया। रुबान डार इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। इस मर्तबा फ्लाइटेड डिलीवरी पर बैकफुट पर जाकर क्रीज को यूज करते हुए मिड ऑन डीप पर खेला और अच्छी फील्डिंग देखने को मिली मिड डीप मिड ऑन में सफान की जानिब से। मेहरबान अली, वालेकुम सलाम। मोहम्मद सुल्तान कड़ीजाल से आप सबका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। रुबान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अभी तक रुबान ने 3 रन दे दिए हैं 5 गेंदों से। रन नहीं बन रहे हैं, चौके छक्के नहीं लग रहे हैं। पिछले ओवर में 3, इस ओवर में 3, यानी कि पिछली 11 गेंदों से ना 6 ही रन बने हैं। जब से सज्जाद आउट हो गए हैं तब से काफ़ी दबाव और आज़ादी नहीं मिली है यहाँ पे बैट्समैन को। वाहिद आखिरी गेंद पर सिंगल लेने में कामयाब हो गए। 8 के बाद 77 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। सज्जाद के 40, याकूब के 20, वाहिद के 20 और महराज के 5। अब 12 ओवर का खेल बचा हुआ है। रिक्वायर्ड रन रेट 8, करंट 9.63। रुबान ने 1 ओवर में 4 रन दिए हैं। अच्छा ओवर रुबान डार का रहा। अब 9वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए कौन से बॉलर आए हैं और रुबान इशारा कर रहे हैं किसी बॉलर की तरफ। अब आबिद अल्ताफ से ही क्या करवाया जाएगा ओवर, या फिर मुदस्सिर करेंगे? मुझे तो लग रहा है कि आबिद का 1 ओवर बचा के रखेंगे और यहाँ इस्तेमाल हो रहा है अब जाकर मुदस्सिर अहमद का। 6 मैच 6 इनिंग्स 4 विकेट उन्होंने अभी तक हासिल किए हैं अपने कैरियर में अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। और मुदस्सिर ने अब अपना जो रनअप है ना काफ़ी मुख्तसर किया है। शॉर्ट रन के साथ वो स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। पहले ओवर में उन्होंने 13 रन कंसीड किए थे, उसमें हमने देखा कि इनकी लाइन ठीक नहीं थी। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार भी खतरनाक ढंग से गेंद उठी बैकफुट पर। वाहिद ने इसे खेलने की कोशिश की लेकिन वो बीट हो गई, गेंद शरीर पर टकराई। अच्छा दबाव क्रिएट किया है यहाँ स्पेल के दूसरे ओवर में मुदस्सिर ने वाहिद के ऊपर। तीसरी गेंद इस ओवर की, इस बार फ्लाइट थी जरूर, ओवर पिच मिले, उठाकर मारना चाह रहे थे, दबाव में है वाहिद। याकूब इसीलिए स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच लगा नहीं। 69 गेंदों में 96 रन बनाने हैं, 77 पर 2। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही है। अच्छा कमबैक यहाँ पे देखने को मिला है सज्जाद को आउट करने के बाद। ब्लेजिंग बुलेट्स लद्दू की टीम ने इस मैच में अब जाकर अभी भी अपनी पकड़ मजबूती के साथ बना के रखी है, यानी कि रनों पर अच्छी रुकावट लग गई है। अब फैसल क्या करेंगे इस गेंद पर? फैसल ने घुमा दिया ऑन साइड में, लेकिन अच्छी फील्डिंग सुलेमान की। अपनी इस पुल शॉट को प्लेसमेंट दे नहीं पाए, गैप में नहीं धकेल पाए। 1 रन मिला इस गेंद पर। 79 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। मुदस्सिर आखिरी मरतबा इस ओवर में, ये फ्लाइटेड डिलीवरी, मिस टाइम शॉट, हवा में उड़ी, लेकिन पॉइंट फील्डर थोड़ा सा हो गई डिस्टर्ब, क्योंकि वॉलनट ट्री जो है उस पर जाकर ये गेंद लगी और इसीलिए कैच करने का उनको मौका मिला नहीं। तो इस ओवर में मुदस्सिर ने कितने रन दे दिए? शायद 3 बने इस ओवर में। इससे पहले 4, उससे पहले 3। तो पिछली 18 गेंदों में 4, 3, 7, 7, 3 10 ही रन बने हैं, यानी कि 18 गेंदों से ना 10 रन बने हैं। रन बॉल भी नहीं बना है। जोड़ी के ऊपर काफ़ी दबाव है और इसीलिए सईद फरहत अंदर आए हैं समझाने के लिए दोनों ही बल्लेबाजों को, फैसल शाह और वाहिद याकूब को। रुबान का ही फिर से इस्तेमाल होगा। पहला ओवर रुबान का बढ़िया रहा, उसमें 4 ही रन रुबान डार ने कंसीड कर लिए। दाएं हाथ के वो गेंदबाज है, स्पिन बॉलर।
पहली गेंद वाइड के साथ आगाज हो गया। 80 बढ़ता हुआ स्कोर इस इनॉग्रल मुकाबले में एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू का, जिनको अभी भी काफ़ी रन्स चाहिए। ये डाउन द ग्राउंड हिट लगा दी, लेकिन आबिद अल्ताफ का बढ़िया एफर्ट, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। लॉन्ग ऑन फील्डर के लिए था, लेकिन उससे पहले लॉन्ग ऑफ का फील्डर क्रॉस कर गया अपनी दाएं जानिब, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अब रुबान गलत बॉलिंग कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर ये गेंद उन्होंने डाल दी। वाइड प्लस सिंगल मिल गया इसमें। 84 पर 2 9.1 के बाद 23 पर वाहिद बैटिंग कर रहे हैं और सामना वही करेंगे। वाइड एक और, ये काफी क्लोज था, गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा टर्न हुआ रुबान डार का। तीसरी वाइड रुबान डार ने कर दी है। यह हवा में खेला शॉट और बहुत ही बढ़िया कैच। ओह माय गुडनेस, आबिद अल्ताफ, और आबिद अल्ताफ ही इस तरह का कैच ले सकते हैं। यंग है, बडिंग है, फास्ट है, फ्यूरियस है, और अपनी दाएं जानिब दौड़ लगाते हुए उन्होंने इस कैच को घास के नजदीक कैच कर लिया। जमीन पर ही गिरने वाली थी गेंद, लेकिन उससे पहले हाथ आ गए वहां आबिद अल्ताफ के। स्टैंडर फ्रॉम आबिद अल्ताफ, और इस तरह से रुबान को मिल गया पहला विकेट। तीसरा गंवा दिया वाहिद याकूब के रूप में। एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू की टीम ने विकेट और 23 रन्स की इनिंग खेलकर आउट हो गए हैं, लेकिन ये विकेट का मैं क्रेडिट देना चाहूँगा द वन एंड ओनली रुबान की इस गेंद पर वो कैच करने वाले आबिद अल्ताफ ने, जिन्होंने ये सनसनी कैच ले लिया अपने एक ही हाथ से। 85 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इनिंग का चल रहा है 10वां ओवर और ये दूसरी गेंद पर कैच आउट हो गए वहाँ लॉन्ग ऑन डीप पर। 85 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 9.1 ओवर की 2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हो गई। तीसरा विकेट भी गिरा है। रुबान अब जाकर यहां बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं और विकेट पर अब किसको भेजा गया है अभी तक तो अपडेट नहीं हुआ है। अभी तक तो अपडेट नहीं हो रहा है। हमारे स्कोरर है कौन, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपडेट करें जल्द अज जल्द। ये विकेट पर बैटिंग करने के लिए याकूब, वाहिद याकूब के बाद कौन आए हैं, लेकिन अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। समीर अशरफ अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। रुबान की अगली गेंद समीर के लिए, इस पर लगा टॉप एच, लेकिन गेंद जाकर गिरी शॉर्ट फाइन लेग पर और ऐसा में 1 रन लेने का मौका मिला। आदिल अहमद, आई डोंट थिंक दिस सेकंड इनिंग ऑफ दिस मैच विल कंप्लीट। देखिए यही तो बात है, जब मैंने टॉस किया था यहाँ की मैनेजमेंट साहिल साहब और उसके बाद सज्जाद साहब, इरफान साहब ने कहा था दोनों टीमों को कि प्लीज़ आज आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये मैच हम आज 18-18 और ही जो है मुकर्रर रखेंगे, लेकिन दोनों टीमों की जिद थी कि पूरे 20 ओवर खेलने की के लिए वो आए हैं। तो बातचीत पहले ही हो गई है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ। एलाइट क्रिकेट क्लब ने तो कहा कि वो पूरे 20 ओवर खेलेंगे। फिर रुबान ने कहा ओके टॉस से पहले। तो अब चीज़ करने वाली जो टीम है उनके लिए दिक्कत है अगर डिम होगा। फिलहाल अभी भी मगरिब तक अगर मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि मगरिब कितने बजे है, शायद 5:30 और उस तक अभी आधा घंटा है। तो क्या 10 ओवर आधे घंटे में कंप्लीट होंगे। तो मगरिब से पहले ही अजान जो है मगरिब उससे पहले ही मैच को फिनिश करने की ज़रूरत है। 22 चौके 12 छक्के लगे अभी तक इस इनॉग्रल मैच में। 86 पर 3 9.4 के बाद अगली गेंद इस ओवर की स्विंग एंड मिस। बड़े शॉट के लिए सामिर अशरफ ने ट्राई किया था, लेकिन सामिर कंप्लीटली बीट हो गेंद गई विकेट कीपर के पास। 10 गॉन। 86 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रुबान की बॉलिंग 2 ओवर 10 रन 1 विकेट। अभी भी 60 गेंदें बची हुई है। 60 में आपको कितने रन चाहिए यहाँ से,
मुझे तो लग रहा है कि आपको 97 रन और बनाने हैं क्या। अभी अपडेट होगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। 173 रन का टारगेट है। 8.70 रिकॉर्ड अब चला गया है और करंट अब नीचे आ गया है। पिछले कई ओवर्स से रन नहीं बने हैं, चौके छक्के लग नहीं रहे हैं। 60 में 87। मुदस्सिर वापस, पहली गेंद इन रश लगा और फैसल शाह टाइम नहीं कर पाए अपने इस शॉट को। गेंद उनके बैट को लगकर पैड को लगी और इसे मुदस्सिर ने अपने आगे जानिब फील किया। मुदस्सिर दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए, इस बार लगी पैड पर उंगली, हरकत में आगे, आउट करार दिया गया है। इसी के साथ फैसल शाह को दी है मात मुदस्सिर ने। मुदस्सिर के लिए पहला विकेट, चौथा गंवा दिया। इसी के साथ एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू की टीम ने ये वस्त्र वनुक ने लिखा कि रुबान के लिए वो प्यार का इजहार कर रहे हैं। अब यावर यूसुफ आए हैं बैटिंग करने के लिए, द डेंजरस यावर, नंबर 6 की पोजीशन पर। और आज मैं देख रहा हूं कि यावर ना अगेंस्ट खेल रहे हैं ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू की टीम के खिलाफ, वो आज खेल रहे हैं। 58 गेंदों में 87 रन जरूरत है। विकेट 6 बचे हुए और मैच में पूरी तरह से बनी हुई है यहां ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू की टीम, जिन्होंने पहले बैटिंग की, टॉस जीत हार कर 172 बोर्ड पर लगा दिया। टोटल 173 रन का हदफ, उसी का पीछा अब कर रही है दूसरी इनिंग में। यहां पे एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू की टीम 58 में 87। ये इक्वेशन 11वां ओवर चल रहा है। मुदस्सिर को मिल गई पहली कामयाबी इस इफ्तिताई मुकाबले में। दिस इज वन विलेज शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, वन विलेज एडिशन सेकंड, ऑर्गेनाइज्ड बाय साहिल शकील और सज्जाद खंडे। दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैनेजमेंट को बैक करते हैं यहाँ के नौजवान, यहाँ के यूथ, जिसमें इरफान मजीद, उवैस साहब और उसके अलावा उजैर साहब। एंट्री जोन है, आप कांटेक्ट करें यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। आपको अगर शौक है इस विकेट पर खेलने का, इस टूर्नामेंट में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें आप यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। 58 में 87 रन चाहिए। मुदस्सिर अब गेंद करेंगे यावर यूसुफ को। पहली गेंद को यावर डेंजरस ने निकाल दिया सीधे, स्क्रब द विकेट, करारा पुल शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद की कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई सीधे मिड विकेट के बाहर 4 रनों के लिए। एक गोली की रफ्तार से चलता किया गेंद को और आते ही यावर यूसुफ ने लगाया पहला चौका। यावर हो गया अब धमाक। 90 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इनिंग का चल रहा है 11वां ओवर। विकेट मिला इस पिछली गेंद पर, लेकिन अगली गेंद पर चौके के साथ आगाज किया यावर ने। यावर का एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस बार की है बिहाइंड द विकेट्स, प्रोटेक्शन बन के पीछे, मतलब 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर। चौके के बाद डबल। 92 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 4 विकेट्स। 10.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये 23वां चौका था जो इस ओवर में लगा इस मैच का। फुल टॉस, गेस्ट ट्रीटमेंट, दरमियान से वहां मिड विकेट और स्किल के फील्डर से निकाल दिया, हासिल कर लिया एक और चौका। ये 24वां चौका इस मैच का, दूसरा आता हुआ वहां बैट से यावर यूसुफ के। यावर का स्कोर अब बढ़ता हुआ 10-3 गेंदें खेलकर। शानदार आगाज यावर के लिए, तूफानी इनिंग खेल रहे हैं यावर। 96 पर 6, इनिंग का 11वां ओवर, आखिरी गेंद मुदस्सिर करने के लिए। फिर से शॉट, एक बार फिर पुल कर दिया, लेकिन इस बार गई सीधे सुलेमान के पास मिड विकेट डीप में और रन मिलेगा एक ही, यानी कि स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में यावर यूसुफ के पास ही। मुदस्सिर ने इस ओवर में 4-4-8 10-11 रन कंसीड कर लिए। 11वें ओवर में बन गए 11। 97 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। लोना के प्राउड ऑफ यू ब्लेजिंग ब्लेड्स सऊदी अरबिया से बूस्ट कर रहे हैं, प्यार का इजहार वो कर रहे हैं लगातार ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू के लिए। लोना के जो कि आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए इस वक्त फारू ने ज्वाइन किया है सैम्बुरा से। फारू, हाउ आर यू? स्टे ब्लेस्ड। कल सैम्बुरा रेड्स की टीम फाइनल मैच खेलने जा रही है, हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला, ग्रीन फिनाले, महासंग्राम दोगाम की सरजमीन पर, जब डारन मल्ला ट्रेडर्स उनके एगेंस्ट होगी किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट के उस टूर्नामेंट में।
आबिद अल्ताफ वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद पर क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर इसे कब्ज डीप में निकाल दिया फील्डर के पास और डबल के साथ ही हो गया आगाज इस ओवर का। आबिद अल्ताफ ने 11 डॉट्स किए हैं, 21 रन, 1 विकेट, इकोनॉमी 6.63। अब वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। यावर सामने है, यावर ने पुल कर दिया गेंद को खड़े खड़े ही। फ्लैट हैंडसम मैसिव हिट फ्रॉम द वेट ऑफ यावर यूसुफ। यावर द डेंजरस यूसुफ 19 रन बनाकर नॉट आउट है 16 गेंदों से। तबाहकुन बैटिंग कर रहे यावर, क्रीज पर आते ही चौका लगाया और अब ये 6 उनके बल्ले से आता हुआ 105, 4 विकेट के नुकसान पर फिर से बाहर निकले, लेकिन इस दफा विकेट कीपर की तरफ थ्रू किया बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करके। तौफीक शब्बीर, वालेकुम सलाम तौफीक साहब, आपका हम वेलकम करते हैं। पुलवामा से वो हमें देख रहे हैं। अभी तक 8 रन बने हैं इस ओवर में। याहिया और इख्तिशाम दोनों का वेलकम करते हैं। स्पोर्ट्स लवर फ्रॉम लद्दू। इस मरतबा छोड़ दिया यावर ने गेंद को सीधे विकेट कीपर के पास। और यावर का खेलने का जो स्टाइल है ना, थोड़ा सा टच कैरेबियन के साथ इनका मिलता है। जिस तरह से पोलार्ड या रसल या फिर आंद्रे को देखे आप, उसके अलावा ब्रावो को, तो खेलने का लगभग स्टाइल वही है। टिपिकल शॉट लगाते हैं। एक और ये जाएगी हवा को चीरती हुई, स्क्वायर लिखे बाहर। तमाशे के बीच में गेंद को सील किया इस बार। 6 नंबर सेकंड फॉर यंग मैन यावर द डेंजरस यूसुफ। ही मूव्स द 119 फ्रॉम जस्ट 8 बॉल्स। उसका स्कोर अब 25 होना चाहिए 9 गेंदों के बाद। क्या ये छक्का अभी तक एड नहीं हुआ है हमारे स्कोरर की जानिब से? इंतजार किया अगली गेंद का आने का। ये स्लो ओवर थी और इसे बैकफुट पर जाकर मिड विकेट डीप में खेला। सिंगल मिल गया। इस आखिरी गेंद पर स्ट्राइक रहेगा। अगले ओवर में वहां यावर के पास ही पहला विकेट 7, दूसरा 71, दूसरा तीसरा 85, चौथा भी 86 पर। लेकिन अब 5वें विकेट के ऊपर अभी तक जो पार्टनरशिप बनी है ना, उसमें सामिर ने एक भी रन नहीं बनाया है। और ये भी हैरान करने वाली बात है क्योंकि सारे रन बनाए हैं अभी तक यावर यूसुफ ने। 10 गेंदें खेलकर यावर ने 26 रन की इनिंग खेली है। 260 की स्ट्राइक रेट से यावर डेंजरस से यूसुफ बैटिंग कर रहे हैं। ये डेंजरस इसीलिए उसको हमने नाम दिया कि खतरनाक है, तबाहकुन है। किसी भी वक्त ना मैच का पासा पलट सकते, इतनी सलाहियत है, इतना टैलेंट है यावर में। और बिग हिटर ऑफ वाइड बॉल है, यानी कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए यावर जाने जाते हैं। टिपिकल कैरेबियन इनमें टच आपको देखने को मिलेगा। अब 13वें ओवर में आदिल मुजीद आए हैं। 2 ओवर इससे पहले कर चुके आदिल। पहली गेंद बाहर निकलकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये गेंद की लेंथ थोड़ा सा पीछे खींचा इस बार आदिल मजीद ने, और इसमें उतना बाउंस था ही नहीं। अब फॉरन से सामिर अशरफ क्या बता रहे हैं यावर को? देखिए, जो भी आप कहेंगे ना यावर को, यावर ने मन बनाया है, सबकी सुननी है लेकिन मन की करनी है। नेचुरल हिटिंग वो करते हैं। इसी तरह उठाया गेंद को, सफान गिर गए जरूर लेकिन गेंद तक पहुंचे नहीं। आगे जानब ड्राइव लगाकर रोकना चाह रहे थे लेकिन गेंद उनसे रुकी रही और गेंद उनके बगल से निकल गई सीधे 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के बाहर। चौको में डील कर रहे हैं यावर यूसुफ और अब वो उस जो अंतर था ना बहुत बड़ा, अब उसको कम कर रहे हैं। 46 में 57। इट लुक्स इजी नो फॉर एलाइट क्लब लद्दू। इस मरतबा अलोंग द ग्राउंड मिड विकेट डीप में इसे खेला सुलेमान के पास। ये अब काम है ना सामिर का भी। सामिर को चाहिए कि वो संभल कर स्ट्राइक को रोटेट करे, क्योंकि अभी तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है यावर यूसुफ ने। नॉट आउट 31, 13 गेंदें खेलकर रन बनाने की औसत बढ़ गई है। 9.36 तक पहुंच गया है। 45 में 56। ड्राइव किया, स्क्वायर ड्राइव, लेकिन बदकिस्मती सामिर के लिए। सामिर ने बल्ले के बीचों बीच ही लेकर हॉप पॉली पर इस गेंद को स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में खेला था। बल्ला का मुंह जो है वो ऑफ साइड में था, लेकिन 12th मैन पर ये गेंद हिट हुई, आई मीन वॉलनट ट्री पर। स्विंग एंड मिस, रन मिलेगा। जी हाँ, बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी बीट हो गए। 33 रन की शराकतदारी सामिर ने इसमें 1 रन जोड़ा है और बाकी 31 जोड़े हैं
यावर ने। इससे आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि यावर अंदर आए इस मैच को ख़त्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए। आखिरी गेंद पर पीछा करते हुए 5वें स्टंप पर जाकर इसे खेलने की कोशिश की और उसको देखते हुए अंपायर ने लीगल डिलीवरी का करार दे दी है। 13 ओवर्स के बाद 119, 4 विकेट के नुकसान पर। दिस इज इनॉग्रल क्लैश ऑफ वन विलेज शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन सेकंड ऑर्गेनाइज्ड बाय साहिल शकील और उसके अलावा सजाद खाने, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मैनेजमेंट को बैक करते यहाँ के नौजवान, यहाँ के यूथ, यहाँ के स्पोर्ट्स लवर बहुत सारे हैं। नाम तो सबका नहीं मुझे पता, लेकिन या इख्तिशाम, उसके अलावा इरफान मजीद या फिर ओवैस या फिर जीशान या आसिम शबीर, जिनका कल एक बड़ा सेमीफाइनल मैच है इसी ग्राउंड पर, वो बैक करते हैं। और इस ग्राउंड को आज मैंने 5-6 महीनों के बाद मेरा यहाँ आना हुआ, तो मैंने जब मैं यहाँ पहुँचा तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी तब्दीली देखी है इस ग्राउंड में। इम्प्रूवमेंट अच्छी देखने को मिली है इस ग्राउंड में, और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है यहाँ की मैनेजमेंट को। साहिल शकील साहब अकेले ही अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि साहिल साहब, अब ये सीज़न तो एंड हो रहा है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्च से फिर से बाहर आएगी क्रिकेट की इस ग्राउंड के अंदर। और ये खूबसूरत नज़ारा, कहाँ गई है गेंद, कहाँ गई है गेंद, कोई इल्म नहीं किसी को, गेंद जाकर गिरी सीधे मैदान के बाहर। बटपोरा क्रिकेट स्टेडियम लद्दू से गेंद को बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ यावर यूसुफ के बल्ले से, और यावर इसीलिए खास है इस टीम के लिए। ये 12th मैन बार बार प्ले में आ रहा है। एक मरतबा फिर गेंद वॉलनट पर ही जाकर लगी ऑफ साइड में। क्या लाजवाब छक्का लगाया था, स्विंग, बैट स्विंग कमाल का था पिछली गेंद पर जो छक्का लगाया सफ़ान के खिलाफ। अब सामिर को तो यही करना है। जी हाँ, अच्छा रोल है सामिर का, उसको साथ देना है, टिके रहना है। करने के लिए तो बल्ला है ना यावर का, उसी के लिए छोड़िए आप। 38 में 40 स्विंग में से एक बार फिर उठाकर मारने की कोशिश। 1-7 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सफ़ान बॉलिंग कर रहे हैं, अपने कोटे का वो आखिरी ओवर डाल रहे हैं, पहला ओवर डाल रहे हैं, माफ कीजिएगा। ओवर हो गया इसी के साथ मुकम्मल। 172 रन्स बनाए थे, 10 विकेट यानी कि ऑल आउट हुई थी टीम 19 ओवर खेलकर, और 173 रन का टारगेट मिला है जीत के लिए 20 ओवर्स में। और हमारे जो अंपायर है ना, फोन कर रहा है हुसैर साहब, वो खड़े हैं वहां पे। 36 गेंदें अब बची हुई है आपके पास, और 36 में कितने चाहिए? 40, यानी कि गेंदों और रनों के बीच में जो फर्क है ना, वो 10 रन ज्यादा है। T20 है, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन विकेट अगर गिर गए तो फिर मसला बन जाएगा। और रुबान विकेट निकालने के लिए आए हैं। रुबान की फिटनेस कमाल की है, जिम बॉय भी है, जिम भी जाते हैं, अपने सेहत का बड़ा अच्छा ख्याल वो रखते हैं। अच्छी बात है, आज के टाइम पे जिम इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए, क्योंकि उतना काम नहीं रहता आपके लिए और आपको वर्जिश ज़रूरी करनी है। आज के टाइम पे डॉक्टर से अगर दूर रहना है तो फिर आपको स्पोर्ट्स या फिर एक्सरसाइज ज़रूरी करनी है। रुबान डार दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए और रुक गए। रुबान के ऊपर दबाव है, तनाव है, टेंशन है। यू कैन हियर रोर फ्रॉम द क्राउड, रोर फ्रॉम द क्राउड। रुबान की अगली गेंद अपनी जगह, गेंद को कट कर दिया हवा में और बाउंड्री लाइन के करीब जाकर गेंद फील्ड हुई। यावर 2 रन लेने में कामयाब हो गए। ये बल्लेबाज खुद बता रहा था कि गेंद बाउंड्री को छू गई, लेकिन रुबान का थ्रू बड़ा स्टैम्प्स पे, टच एंड गो, नजदीकी मामला था, लेकिन उजैर ने मुंडी हिला दी। कहा डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर, लेकिन उससे पहले बल्ला अंदर आ गया था सामिर का। अगली गेंद को पुल कर दिया है। आबिद दौड़ रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं रोक सकेंगे आबिद अल्ताफ। गेंद बीट करते हुए आबिद अल्ताफ को निकल गई सीधे ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के बाहर चौके के लिए। यावर हंस भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, हमेशा हंसते हैं, और इस वक्त वो रुला रहे हैं बॉलिंग टीम को अपनी बैटिंग से।
रुबान की फुलर गेंद को हवा में खेला, कैच छूटा, ड्रॉप कर दिया गया स्क्वायर लेग डीप में। यह कैच किसने छोड़ा? ये कैच बासित ने, जो कि शुरुआत करने के लिए आए थे आबिद अल्ताफ के साथ। जीवन दान मिल गया, नई जिंदगी मिल गई। रुबान ने इस ओवर में एक मौका बनाया, लेकिन वो भी गंवा दिया वहां फील्डर ने। इस पार गई है लॉन्ग ऑफ की तरफ, और आबिद मजीद, आदिल मजीद ने ले लिया कैच। रुबान का सेलिब्रेशन टिपिकल वेस्ट इंडियन हमें देखने को मिला। 48 रन की पारी इख्तिताम को पहुंच गई। यावर यूसुफ ने मैच बनाया है अगले बल्लेबाजों के लिए। कितने गेंदों से उन्होंने कितने रन बनाए हैं ये यहां से कंफर्म हम करेंगे। 138 पर गिरा ये विकेट नंबर 5वां। 31 में 35 बनाने हैं। बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, अच्छी बैटिंग की है यहाँ पे यावर यूसुफ ने। 9.30 जब आउट हो गए तो 9.30 करंट रन रेट चल रहा है। रिकॉर्ड बहुत नीचे है। तो अगर मैं यही कहूँ कि रन बॉल है यहाँ से 31 में 35, ये जीतना चाहिए। अब एलाइट सीसी लद्दू की टीम को 5 विकेट हाथ में है, और यहाँ से मजबूत एक खतरनाक वापसी करनी होगी इस मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग टीम को ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू अभी भी उनको विश्वास है, भरोसा है। आबिद अल्ताफ, अरबाज खान, मुदस्सिर अहमद बातचीत कर रहे हैं। एक आबिद अल्ताफ ना काफ़ी बिजी प्लेयर है इस टीम के, तो हम स्कोर कोड पर नज़र डालेंगे। यहाँ पे कितने रन बटोरे अपने बैट से। 48 तो बनाए, लेकिन गेंदें कितनी खेली यहाँ पे, कितनी गेंदें खेली है यावर ने, ये अभी कंफर्म हम करेंगे यहाँ से। 31 में 35 ये इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए बटपुरा क्रिकेट स्टेडियम लद्दू, जहां इनॉग्रल मुकाबला चल रहा है। नया टूर्नामेंट आज ही आगाज हो गया इस टूर्नामेंट का। वन विलेज बेसिस पर है, 16 टीमें खेल रही है। शेखुल आलम के नाम से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 2। 23 में 48 छक्के कितने लगाए? 3 छक्के, चौके ज़्यादा थे 5, और स्ट्राइक रेट हमारे दोस्त 208, यानी कि खतरनाक स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए हैं। अब 15 ओवर तो फिनिश हो गए हैं। 3 छक्के 5 चौके, 23 में 48, 208 की स्ट्राइक रेट से आज रन बनाया है वहाँ पे यावर ने। और यावर ने ना मैच में जान डाल दी है। मैच इन्होंने पूरी तरह से अब बनाया है एलाइट क्लब लद्दू के लिए। जीतना चाहिए ये मैच यहाँ से, क्योंकि रन बॉल है। 30 में 35, नॉट अ बिग डील। फिर एलाइट क्लब लद्दू, बशीर पेंट क्लब, वालेकुम सलाम बशीर साहब, हमारे पेंटर जो कि पेंटिंग करते हैं लेकिन क्रिकेट के साथ इनका लगाव है। स्वेटिंग विद पारा से यावर पैच बनाकर गेंद को हवा में उछाल दिया। ओवर कवर गेंद की सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रोक आता हुआ बैट से सामिर अशरफ के। यानी कि यावर आउट हो गए, लेकिन सामिर बता रहे कि अभी वो अंदर है। इट इज सामिर और समीर, लेकिन उनका नाम सामिर आ रहा है। कोई बात नहीं। 1 for 2 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। सफान की अगली गेंद, इस बार समीर ने इसे हल्के हाथों के साथ ऑफ साइड में खेला, और एक नहीं बल्कि 2 रन लेने का यहाँ मौका। जी हाँ, पूरे भी कर लिए 2 रन। अच्छी दौड़, पहली पर लगा चौका, दूसरी पर डबल। यानी कि यहाँ से जो रन आपको चाहिए ना, वो 30 से कम बनाने हैं। मैं समझता हूं कि 29 ही होने चाहिए। जी हाँ, वही है, 28 में 29। अगर यहाँ से दिमाग होगा ना, वो क्रिकेट नॉलेज होगा ना दोनों ही बल्लेबाजों को, तो जोखिम नहीं ले लेंगे। आपको दरकार रहने बॉल है तो बड़ा शॉट नहीं लगाना है। बिल्कुल अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं समीर अशरफ। टैप किया पैड लाइन पर आती हुई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के लिए। एनफील्ड है या थंडरबोल्ट, यहाँ पे ज़्यादा मैंने देखे हैं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। 2 व्हीलर्स बाइक्स काफ़ी ज़्यादा है, और थंडरबोल्ट्स के शौक रखते हैं यहाँ के नौजवान।
2-3 आए इस मैच को देखने के लिए। आखिरी मरहलों में यह मुकाबला है। 145 5 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, स्विंग था गेंद में। ये बॉलर बता रहे कि अंदर से बाहर निकली है, अंपायर भी वही बता रहे, लेकिन अंपायर उजैर का मानना है कि गेंद अंदर से बाहर निकली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बाहर निकली, वाइड इसीलिए करार दे दी है। हवा में उठी गेंद, सुलेमान गेंद के नीचे, सुलेमान अंडर प्रेशर आ गए, उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया, चौका भी हासिल कर लिया। इसी के साथ आते ही बल्लेबाज नए बैट्समैन जुनैद नबी का पहला चौका। 150 रन मुकम्मल हो गए हैं 150 5 विकेट के नुकसान पर। अब 25 में बना है 23 रन। एलाइट क्लब लद्दू की टीम को इस इनॉग्रल मैच को जीतकर सुपर 8 में पहुंचने के लिए गेम ऑन है। जुनैद सामना करेंगे अगली गेंद का। जुनैद का एक और हवा में खेला गया शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से आबिद अल्ताफ के सिर के ऊपर से सील करके की गेंद 6 रनों के लिए तमाशे बन गए। उछले जरूर लॉन्ग ऑन डीप में, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके इस बार आबिद अल्ताफ। चौके के बाद लग गया छक्का और जुनैद ने 2 गेंदों से पिछली 10 रन बनाए, 4 गेंदों से वो 10 पर। सामिर भी 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर नॉट आउट है। अब 4 ओवर का खेल बचा हुआ है इस मैच में, यानी कि आपके पास 24 गेंदें हैं। 24 में रन करिएगा कम इस छक्के के साथ ही। शानदार स्लॉग, व्हाट अ हिट फ्रॉम समीर अशरफ। 162 बढ़ता हुआ स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। लग रहा है कि यह मैच अब फिनिश होगा जल्दी ही, क्योंकि जीत के लिए 11 ही चाहिए। 23 में रुबान बॉलिंग कर रहे हैं, इस टीम के कैप्टन। फिर से हवा में शॉट, लेकिन गेंद जाकर पॉइंट की तरफ गई है। हवा में रहने के बाद तो डबल मिल गया इस गेंद पर। आकिब सईद eagerly waiting for Said Farhat's batting. Over to you, commentator. Please say this in your commentary. आकिब सईद साहब, आप दुआ करें कि फरहत ना आए और फरहत से पहले ही मुकाबला जितवा कर ये 2 बल्लेबाज गए जाए। ओवर पेश थी, लेकिन इस पर बीट हो गए बल्लेबाज सामिर। सेंसिबल इनिंग खेल रहे हैं, 18 गेंद रन बनाकर 13 गेंदें खेलकर। जुनैद नबी 10 पर नॉट आउट है। 21 में 9 रन बनाने हैं। अगर इस मैच में जान डाल दी किसी ने, वो दैट ग्रेट डेंजरस यावर 148 रन की पारी। वाइड बॉल 165 बोर्ड पर लग गया। 29 चौके 17 छक्के लगे हैं। एक गेम से बाहर निकाल दिया यावर ने अपनी बैटिंग से। सनसनीखेज बैटिंग, 23 गेंदें खेलकर उन्होंने 48 रन की धुआंधार पारी खेली। ऑन ड्राइव किया हल्के हाथों के साथ, हवा में गेंद, लेकिन नॉन स्ट्रोकिंग पर बल्लेबाज के दाएं जानिब की लॉन्ग ऑन डीप में आबिद अल्ताफ के पास। अब लगभग यहां से हार तस्लीम कर ही ली है बॉलिंग टीम ने। रिएक्शन से लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। 166 पर 5। जुनैद ने अगली गेंद को तिरछे बैट के साथ ऑफ साइड में खेला 1 रन के लिए। सेंसिबल बैटिंग हो रही है और इसी तरह से मुकाबला जीता जाता है। जब आउट हो गए यावर तो 35 आपको चाहिए थे रन्स, लेकिन इस पार्टनरशिप ने ना 30 रन्स बनाए। अभी तक 31 रन बने हैं इस पार्टनरशिप में। 169, अब 4 रन बनाने हैं और रुबान ने इस ओवर में काफ़ी मार खाई। छक्का 8 9 10 10 3 13 रन बने हैं इस ओवर में। रिवर्स हिट, लेकिन वॉलनट ट्री बीच में आ गई। सिंगल मिल जाएगा और स्ट्राइक रहेगा सामिर के पास ही। 48 मोहम्मद यावर के, सज्जाद के 40 और यहाँ सामिर नॉट आउट 20-15 गेंदों से। 17 ओवर के बाद 170 5 विकेट के नुकसान पर। तो क्या बड़ा ज़बरदस्त रन चीज रहा एलाइट क्लब लद्दू के लिए। आदिल मजीद 3 रन बनाने हैं। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर बीट हो गई इस पर। गेंदें आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, जीतना बड़ा मुश्किल है अब बॉलिंग टीम के लिए, ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू के लिए। एक समय पे लग रहा था कि ये टीम आसानी के साथ जीतेगी। विकेट मिल गया, बोल्ड हो गए इस गेंद पर सामिर अशरफ, जो कि शफल कर रहे थे। ऑफ स्टंप से बाहर खड़े होकर फ्लिक करने गए थे लगभग चौथे 5वें स्टंप पर और गेंद टकराई ऑफ स्टंप पर। आदिल मजीद को मिल गई विकेट। 6
छठा गंवा दिया 170 पर इसी के साथ। और क्रीज पर सईद फरहत ही आए हैं। ये आकिब सईद साहब ना इंतज़ार में थे, सर आपका इंतज़ार हो गया ख़त्म। और स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं सईद फरहत को, इस टीम की बैकबोन सईद फरहत कहूँगा मैं। बॉलर भी काफ़ी ज़बरदस्त है वो। और 170 स्कोर हो गया है और छठा विकेट गिरा है इसी के साथ। आदिल मजीद को पहली विकेट मिल गई है, फास्ट बॉलर है इस टीम के। और ये भी हैरान करने वाली बात है, हैरान कुन बात है कि इस फास्ट बॉलर को स्पेल के आखिरी ओवर में विकेट मिल गया। सईद फरहत क्रीज पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। 1 घंटा 5 मिनट तो हो गए इस दूसरी पारी को चले हुए। 16 गेंदे 3 रन। क्या कोई चमत्कार करेगी ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू की टीम? फिर तो हैट्रिक निकालनी होगी, चटकानी होगी। आदिल मुश्ताक को इन बची हुई 3 गेंदों पर 3 को आउट करना होगा, फिर बात बनेगी। सईद फरहत लेग स्टंप के बाहर गेंद कर दी, सिंगल मिल गया और शायद इसी के साथ मुकाबला जीत लिया है। जी हां, 4 विकेटों से फतेह हो गई है एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू की टीम। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस। वाइड और बाई की सूरत में डबल, तो एक्स्ट्रास की सूरत में ही ये आखिरी रन बने हैं एलाइट क्लब लद्दू के लिए, जिन्होंने डिफीट दी है 4 विकेटों से ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू की टीम को। कांग्रेचुलेशंस एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू, जिन्होंने इस इनॉग्रल मैच को जीतकर इस टूर्नामेंट का आगाज जीत से कर लिया है, यानी कि सुपर 16 का यह पहला मैच, और सीधे पहुंच गए सुपर 8 में। हार्ड लक कहूंगा मैं ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू की टीम को, लेकिन अगर क्रेडिट जाता है तो वो यावर और उसके अलावा समीर अशरफ को, जिन्होंने मैच बनाया। और जीत की दहलीज पर सामिर जब पहुंची थी वहां टीम एलाइट क्लब, तो वहां आउट हो गए थे, लेकिन उससे पहले 35 रन ही चाहिए थे। लेकिन जब यावर अंदर आए ना, तो तब आपको रन्स जो चाहिए थे ना, वो शायद 100 के आसपास चाहिए थे। तो वहाँ ही मैच हाथ से फिसल गया। उसी पार्टनरशिप ने मैच से बाहर कर दिया था वहाँ ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू की टीम को। कांग्रेचुलेशंस अगेन, एलाइट क्लब ने वन दिस मैच बाय 4 विकेट्स। और हाँ, ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू पहले ही मैच में बाहर गई है टूर्नामेंट से। ये वन विलेज शेखुल आलम T20 नाकोड़ क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन फर्स्ट का सेकंड का आज पहला मैच था, जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचा। थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन उसके लिए मैं माजरत का हूँ। और कल इंशाअल्लाह ताला आपके साथ बराह रास्त जुड़ जाएंगे एक बार फिर वहाँ दोगाम के खेल के मैदान पर दिन के 11 बजे। किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट का कल है फाइनल मैच। एक तरफ सेमरो रेड्स और दूसरी टीम उसमें हमें देखने को मिलेगी डारन मल्ला ट्रेडर्स श्रीनगर। तो कल तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। प्लेयर ऑफ द मैच महराजुद्दीन 3 विकेट लेकर, और बल्ले से उन्होंने 5 बनाए। कल तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।